देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता विश्वजित खंड चल रहा है और आज है 31वां अध्याय। रम्यक वर्ष में मनमथ शालिनीपुरी के लोगों द्वारा श्री कृष्ण लीला का गान। प्रजापति व्यति संवत्सर द्वारा प्रद्युम्न का पूजन। कामवन में प्रद्युम्न का अपने कामदेव स्वरूप में विलय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार रम्यक वर्ष पर विजय पाकर महाबली श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न सुमेरु पर्वत के पूर्व भाग में स्थित केतुमाल वर्ष में गए। मिथिलेश्वर उस वर्ष का सीमा पर्वत माल्यवान है, जहाँ से 4 नाम वाली महापातक नाशिनी गंगा प्रवाहित होती है। माल्यवान गिरी के पास मनमथ शालिनीपुरी है, जो अपने रत्नमय परकोटों और महलों से देवताओं की राजधानी की भांति शोभा पाती है। राजन, वहाँ के पुरुष कामदेव के समान कांतिमान हैं। उनकी अंग कांति शरद ऋतु के प्रफुल्ल नील कमल के समान होती है और उनके नेत्र भी विकसित कमल दल की शोभा को लज्जित करते हैं। यहाँ की नवयौवना कामिनियाँ पीताम्बर धारण करके फूलों के हार पहनकर मनोहर वेश में कंदुक क्रीड़ा किया करती हैं। उनके शरीर का स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली वायु मदवाले भ्रमरों की ध्वनि से निनादित हो चारों ओर 100 योजन विस्तृत भूभाग को सुवासित करती है। उस पुरी में निवास करने वाले बहुश्रुत मनुष्य नगर से बाहर निकले और प्रद्युम्न के सुनते सुनते श्री मुरारी के यश का गान करने लगे। केतुमालवासी बोले, जो जगत की पीड़ा हर लेने वाले साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर आदिदेव शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं और जिन्होंने देवताओं की प्रार्थना सुनकर भूलोक की रक्षा करने के लिए भारतवर्ष में अवतार लिया है, उन भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। वे प्रकट होने के बाद माता पिता को बंधन मुक्त करके शिशु रूप में पिता के घर से नंद भवन को चले गए। वहाँ दयामयी नंद पत्नी यशोदा ने बड़े प्यार से उनका लालन पालन किया। अनंत मंगलमयी शोभा से संपन्न उन्होंने अपने को मारने के लिए आई हुई पूतना के प्राणों का अपहरण कर लिया। बालक रूप में ही सोते हुए उन श्री नंद नंदन ने छकड़े को उलट दिया और महादैत्य तृणावर्त की पीठ पर चढ़कर उसे मार गिराया। माता को अपने विश्व रूप का दर्शन कराया। गर्गाचार्य के द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ और गर्गाचार्य ने उनकी सुंदर सौभाग्य लक्ष्मी का वर्णन किया। ब्रज के लोगों ने उन्हें लाड़ लड़ाया। उनके द्वारा माखन चोरी की लीलाएं हुई। श्याम मनोहर रूपधारी कोमल बालक श्री कृष्ण ने दही के मटके फोड़कर उसमें से खूब दही खाया और माता ने जब छोटी सी रस्सी से उन्हें ओखली में बांध दिया, तब उन्होंने वह ओखली अटकाकर 2 यमल वृक्षों को तोड़ दिया। वृंदावन में बछड़ों और ग्वालवालों के साथ विचरते हुए श्रीहरि ने कपित्थ वृक्षों द्वारा वत्सासुर को मारकर यमुना किनारे बकासुर के तीखे चंचुपुटों को पकड़ लिया और दोनों हाथों से उस दैत्य को तिनके की भांति चीर डाला। ग्वालवालों के साथ बहुसंख्यक बछड़ों के समुदाय को चराते तथा वेणु बजाते हुए उन मदन मोहन वेशधारी प्रभु ने अघासुर के मुख में पड़े हुए गोपों और गऊओं की रक्षा की और जब ब्रह्मा जी ग्वालों और बछड़ों को चुरा ले गए, तब वे स्वयं ही तत्काल गोप बालक और बछड़े बनकर पूर्ववत सारा कार्य चलाने लगे। वे ही भगवान श्री कृष्ण सबके शरीर में क्षेत्रज्ञ एवं अंतर्यामी आत्मा हैं। वे ही अनंत पूर्ण प्रधान और पुरुष के ईश्वर, क्षर और अक्षर से अतीत पुरुषोत्तम तथा आदिदेव हैं। वे अजन्मा प्रभु ग्वाल बाल और बछड़ों का रूप धारण करके ब्रज के अन्य बालकों में विहार करते और ब्रह्मा जी को मोहित करते हुए सब ओर विचरने लगे। उन्होंने बलवान धेनुकासुर को बलपूर्वक ताड़ के वृक्ष पर दे मारा और ताड़ फल लेकर चले आए। फिर यमुना के जल में कूदकर सहसा कालिया नाग को जा पकड़ा और उसके फनों पर नृत्य करके उसे जल से बाहर निकाल दिया। तदनंतर वे दावानल को पी गए और बलराम जी के सहयोग से शीघ्र ही सुदृढ़ मुष्टिका प्रहार करके उन्होंने प्रलंबासुर को मौत के घाट उतार दिया। वन में मधुर स्वर से वेणु बजाकर उन्होंने ब्रज बधुओं को वहां बुला लिया और उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुना। यमुना में नग्न स्नान करने वाली गोप किशोरियों के दिव्य वस्त्र चुराए और वन में ब्राह्मण पत्नियों के दिए हुए भात का ग्वाल बालों के साथ भरपेट भोजन किया। इंद्र पूजा बंद करके गोवर्धन पूजा चालू करने पर जब पर्जन्य देव घोर वर्षा करने लगे, तब कृपापूर्वक उन्होंने पशुओं की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति उठा लिया, ठीक उसी तरह जैसे साधारण बालक गोबर छत्ता उठा ले।
जैसे गजराज अनायास कमल का फूल उठा लेता है, उसी प्रकार एक हाथ पर पर्वत उठाए भगवान को देखकर सचीपति इंद्र ने इनकी स्तुति की। वरुण लोक में जाकर वहां से नंद जी को सुरक्षित ले आए तथा स्वजनों को भगवान ने अंधकार से परे अपने दिव्य परम धाम गोलोक का दर्शन कराया। श्री रास मंडल में उपस्थित हो भगवान ने ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की और यमुना पुलिन पर गोपांगनाओं के साथ विहार किया। ब्रज सुंदरियों को अपने मादक यौवन पर अभिमान करते देख उनके उस मान का अपहरण करने के लिए भगवान उनके बीच से अंतर्धान हो गए। तब उनके दर्शन के लिए व्याकुल हुई ब्रजांगनाएं उन्हीं की कीर्ति का गान करने लगीं। तदनंतर विरह से व्याकुल हुई उन ब्रजबालाओं के बीच फूलों के हार धारण किए मनोहर रूपधारी साक्षात मदन मोहन श्रीहरि पुनः प्रकट हो गए। वृंदावन में श्याम सुंदर ने सबर राज की परम सुंदरी किशोरियों के साथ उसी प्रकार रमण किया जैसे आदिदेव भगवान विष्णु अपनी विभूतियों के साथ रमण करते हैं। उस समय बड़े बड़े देवताओं ने उनकी स्तुति की। उन माधव ने रास रंग स्थली में केयूर कुंडल और किरीट आदि आभूषणों से मनोहर वेश धारण करके रमण किया। भगवान ने अंबिकावन में नंदराज को अजगर के मुख से छुड़ाकर उस सर्प को भी मोक्ष प्रदान किया। शंखचूर्ण यक्ष से उसकी मणि ले ली। गोपों ने उनकी स्तुति की और उन्होंने वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर का एक सींग पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया और एक ही हाथ से उसे मार डाला। कंस को बड़ा भय हो गया था, इसलिए उसने केसी को भेजा। वह मेघ के समान काला एवं प्रचंड शक्तिशाली दानव था। भगवान ने उसे एक बार पकड़कर छोड़ दिया, किंतु जब पुनः उसे बड़े वेग से आक्रमण किया तब श्री कृष्ण ने उसके मुख के भीतर अपनी बाँह डाल दी और इस युक्ति से उसे मार डाला। भगवान नारद ने जिनकी सौभाग्य लक्ष्मी का अनेक प्रकार से वर्णन किया है, उन परमात्मा श्रीहरि ने व्योमासुर को भी प्राणहीन कर दिया। अक्रूर के द्वारा उन आदिदेव के महान ऐश्वर्य का वर्णन किया। वे गोपीजनों के अत्यंत विरहातुर चित्त को भी चुराने वाले हैं। उन्होंने अपने हितकारी स्वफल्क पुत्र अक्रूर को जल के भीतर अपना दिव्य रूप दिखाकर फिर समेट लिया। उनके साथ वे परमेश्वर मथुरा के उपवन में पहुँचे और ग्वाल बालों तथा बलराम जी के साथ उन्होंने मथुरापुरी का दर्शन किया। स्वच्छंदता पूर्वक मधुपुरी में विचरते हुए श्रीहरि ने कटुवादी रजक को मौत के घाट उतार दिया। अपने प्रेमी दर्जी को उत्तम वर दिए। फूलों की माला अर्पित करने वाले माली पर कृपा की। कुब्जा को सीधी करके सुंदरी बनाया और कंस की यज्ञशाला में रखे हुए धनुष को अपने प्रेमी दर्जी को उत्तम वर दिए। फूलों की माला अर्पित करने वाले माली पर कृपा की। कुब्जा को सीधी करके सुंदरी बनाया और कंस की यज्ञशाला में रखे हुए धनुष को नवाते हुए सहसा उसे तोड़ डाला। रंगशाला के द्वार पर कुबलिया पीठ हाथी का वध करके दो राजकीय पहलवानों को रंगभूमि में पछाड़कर कंस को भी जा पकड़ा और उसे अखाड़े में गिराकर प्राण शून्य कर दिया। फिर माता पिता को कैद से छुड़ाकर महान शक्तिशाली उग्रसेन को मथुरापुरी का राजा बना दिया। नंद जी को प्रसन्न करके बहुत भेंट दी। गोपों को बुलाकर उन सबको धन से तृप्त करके बहुत कुछ निवेदन किया और उन्हें ब्रज को लौटाकर वे गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए गए। वहाँ अध्ययन समाप्त करके श्री कृष्ण ने समुद्रवासी पंचजन नामक दानव का वध करने के पश्चात गुरु के मरे हुए पुत्र को यमलोक से लाकर दक्षिणा के रूप में उन्हें अर्पित किया। उद्धव को भेजकर अपने प्रेम संदेश से गोपीजनों को अनुग्रहित किया और अक्रूर को हस्तिनापुर भेजकर पांडवों का समाचार जाना। तदनंतर श्री कृष्ण ने बलवान जरासंध को पराजित करके मुचकुंद की दृष्टि से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा कालयवन को भस्म कर दिया। इसके बाद अपने रहने के लिए श्रीहरि ने अद्भुत पुरी कुश स्थली का निर्माण करा के कुंडनपुर से भीष्मक कन्या रुक्मिणी का अपहरण किया। अपने पुत्र के द्वारा शत्रु संबरासुर का वध कराया तथा युद्ध में ऋक्षराज जाम्बवान को जीतकर उनसे प्राप्त हुई मणि राजा उग्रसेन को दी। तत्पश्चात परमेश्वर श्री कृष्ण सत्यभामा के पति हुए। उन्होंने अपने ससुर शत्राजित का वध करने वाले शतधन्वा का सिर काट लिया और कुछ काल के बाद सूर्यपुत्री यमुना के साथ विवाह किया। इसके बाद उन्होंने अवंती राजकुमारी मित्रवृंदा का हरण किया तथा स्वयंवर गृह में 7 वृषभों का दमन करके श्री कृष्ण ने कौशलराज नग्नजित की पुत्री सत्या का पाणी ग्रहण किया। तत्पश्चात केकई राजकन्या भद्रा का हरण किया और संपूर्ण मद्र देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा को स्वयंवर में जीता। युद्ध भूमि में षष्ठ समूहों द्वारा सेना सहित भौमासुर को जीतकर 16 सहस्र सुंदरियों को वे ब्याह लाए।
सत्यभामा की इच्छा से उन्होंने केवल पत्नी को साथ लेकर स्वर्ग में इंद्र को परास्त किया और वहां से पारिजात वृक्ष तथा सुधर्मा सभा को वे उठा लाए। उन्होंने द्यूत सभा में बलराम जी के द्वारा दुष्ट रुक्मी को मरवा डाला और बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं में से 2 को छोड़कर से सब के 100 टुकड़े कर डाले। उन परमात्मा ने राजा उग्रसेन के राजसूय यज्ञ की सिद्धि के निमित्त संपूर्ण जगत को जीतने के लिए अपने पुत्र संबर शत्रु प्रद्युम्न को भेजा, जो भूमंडल के समस्त राजाओं को जीतकर यहाँ केतुमाल पति पर विजय पाने के लिए आए हैं, उनको हमारा नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सब बात सुनकर प्रसन्न होकर महामनस्वी श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न हरि ने उन लोगों को कुंडल, कड़े, हीरा, मणि, हाथी और घोड़ी पुरस्कार के रूप में दिए। उस मनमथ शालिनीपुरी में महान प्रजापति व्यति संवत्सर ने प्रद्युम्न को नमस्कार करके भेंट अर्पित की। तदनंतर महाबाहु प्रद्युम्न दिव्य कामवन में गए, जो अन्य साधारण लोगों के लिए अगम्य था। केवल प्रजापति की पुत्रियां उसमें जा सकती थीं। वह सुंदर वन साक्षात कामदेव का क्रीड़ा स्थल था और कामास्त्र के तेज से चारों ओर से सुरक्षित था। वहां नारियों का गर्भ प्राण शून्य होकर गिर पड़ता था, वर्ष भर भी टिक नहीं पाता था। राजन, उस समय उस उत्कृष्ट कामवन से फूलों के 5 बाण लिए पुष्पधनबा कामदेव निकले। उनके श्याम शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा का गंभीर घोष फैलाया। उनके बाण का स्पर्श होते ही यादव वीर अपने सैनिकों, घोड़ों, हाथियों और पैदलों के साथ स्वतः काम मोहित होकर गिर पड़े। उनके बाण के वेग का वर्णन नहीं हो सकता। जगदीश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उसी समय कामदेव के स्वरूप में विलीन हो गए, जैसे पानी पानी में मिल जाता है। नरेश्वर सैनिकों सहित समस्त यादव रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न को कामदेव का पूर्ण स्वरूप जानकर तत्काल चकित हो गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में मनमथ देश पर विजय नामक 31वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।